Welcome in Durga Team Innovation by Chirag Sharma. So today's your 10th CBSE lecture will be there of IT. तो बच्चों हम IT पढ़ने वाले हैं। IT का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हम पढ़ाएंगे आपको। ये हमारा जो चैप्टर्स हैं CBSE से रिलेटेड हैं। हम और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे IT, AI, ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने भी रहने वाले हैं 10th के CBSE के हम कराते हैं और साथ में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं, बेसिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कराते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। इसके मेथड्स पढ़ेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे, सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट MCQs भी लाएंगे, जो कि आपका जो सिलेबस है वो MCQ पैटर्न में भी रहता है, ठीक है। तो MCQs भी आपको वहाँ पर करवाएंगे हम लोग। सो पहले बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जब हम कोई भी दो पर्सन बात कर रहे हैं, when the two person will be share their ideas and thoughts to another persons are known as communication। मतलब कि जब एक पर्सन अपना आइडिया दूसरे पर्सन को देता है, आइडिया, सिचुएशन, अपने प्रॉब्लम या फिर कोई भी टास्क है वो भी हम एक दूसरे से बात करके जब हम सॉल्व करते हैं, उन चीज़ को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी, मतलब कि बोल के भी, लिख के भी, सुनकर भी, ये सब एज अ पार्ट ऑफ हमारा कम्युनिकेशन में होता है। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। सो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व होता है सेंडर हु कन्वेंस अ मैसेज टू रिसीवर, जो रिसीवर को मैसेज देगा। अब देखो फिर क्या होता है रिसीवर क्या होता है कि जो मैसेज को लेगा उसे रिसीवर बोलते हैं। फिर रिसीवर क्या देता है, फीडबैक देता है, मतलब कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि जो भी पूरी साइकिल में हुआ या फिर जो भी पूरा कम्युनिकेशन हुआ उसमें उसको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, वो टर्म यहाँ पे कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में आता है। फिर बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इन स्कूल्स में बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्लूड अनाउंसमेंट्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट जो सबके लिए होती है, वो फॉर्मल में आती है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे हैपन्स थ्रू कैजुअल पर्सन से बात करते हैं या फिर कोई भी ग्रुप चैट में बात करते हैं, सो वो होते हैं आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, चैनल का मतलब कि देखो कि मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू विदाउट टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट के, स्पीच के या फिर विजुअल्स के, लाइक चार्ट से जब हम करते हैं, ठीक है, थ्रू करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, ईमेल्स हो गया, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, इन सब में हम इन्हें चैनल बोलते हैं। अब दोबारा समझो कि कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये हुआ कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, कौन सा वो चैनल ले रहा है, कौन सा मेथड से वो बात कर रहा है, जैसे कि बोल कर रहा है, चैट करके कर रहा है, क्या टाइपिंग कर रहा है, क्या फिर वो कहते हैं ना कि हेडफोन से सुन रहा है, तो वो भी एक ऐसा कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। कोई भी चैनल होगा, सोशल मीडियाज़ पे हम बात कर रहे हैं, है ना, ग्राफ से हम कोई कम्युनिकेट करते हैं ना, चार्ट्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, सो वो एज ए टाइप ऑफ हमारे चैनल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेशन 1 में। आपके यहाँ पे CBSE के सेशन है, सेशन 1 में है मेथड्स और रिटन कम्युनिकेशन। पहले हम बात करते हैं कि आपके मेथड्स और रिटन कम्युनिकेशन में सबसे पहले टॉपिक है आपका क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। क्या मतलब क्या होता है, देखो जब हम रिटन क्लियरली हेल्प्स रीडर्स, देखो जब हम क्लियरली लिखते हैं, हमारा कोई भी काम है उसे हम क्लियरली लिखते हैं, वो जो रीडर्स होते हैं उनको हेल्प करता है अपने मैसेज को ईज़िली अंडरस्टैंड करें विदाउट किसी भी कोई भी अवॉइड अननेसेसरी चीज़ों के बिना, मतलब कि अननेसेसरी वर्ड्स के बिना हम फोकस करें हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मतलब कि अगर बात करूँ रिटन कम्युनिकेशन की, तो मेन मेथड किस में रहता है कि जो मैसेज आए आप टेस्ट कर, आप भी रीडर हो, ठीक है। अगर मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें मतलब कि अनरिलेटेड में वर्ड लिख दूँ, वर्ड लिमिट इतनी सारी कर दूँ अननेसेसरी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा मेन मेरा पॉइंट किस पे है। उसको मैं जब क्लियरफाई करूँगा तो ही जाके हमारी जो रीडर्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड अच्छे से होगी ईजिली, और साथ में आगे वो कर भी पाएंगे। एक एग्जांपल से बात करें, जैसे कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी आइडियाज़ होगी, जैसे हमें किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करना है ईज़ी वे में, अगर हमें कोई भी हमारा लॉजिकली आइडिया है उसको एक्सप्रेस करना है, वो भी हमारा इसमें आता है।
रिपोर्ट्स होगी, प्रोवाइडिंग अ फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, किसी भी हमें फैकल्टी को हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी विद हेल्प ऑफ रिपोर्ट्स, वो भी हमारे इसी में आता है। ईमेल्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू क्यों कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं, वो भी आपका एज अ कम्युनिकेशन में क्लियर भी होना चाहिए। फिर कॉमन एरर्स की बात करें, मतलब कि वॉच आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक को कम करिए। पुअर ग्रामर, जो भी ग्रामरेटिक मिस्टेक है उन्हें भी कम करिए कि एक्सप्लेनेशन का साइन कहाँ लगना है, कोमा कहाँ लगना है, इन्वर्टेड कॉलम्स कहाँ लगने हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, है ना। प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, और सेंटेंस को इम्प्रूव करिए। प्रूव योर वर्क, अवॉइड दिस, है ना, कि अपने जो भी आप काम कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। जितनी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इससे हमारी कम्युनिकेशन और अच्छी होती है अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो। फिर सेशन 1 में आपका ओरल कम्युनिकेशन आता है। मेथड्स में बात करें, पहले रिटन, नेक्स्ट ओरल। अब देखो ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ठीक है, मतलब कि आप किसी भी स्पीकिंग वहाँ पर कुछ भी बैठे हो, कोई स्कूल में आप प्रेयर में आप बोल रहे हो, तो मतलब कि अपनी आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसी आपकी स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि जो इफेक्टिवली ऑडियंस से कम्युनिकेट कर पाए। मतलब कि आप जो भी एक एक वर्ड बोल रहे हो वो आपकी ऑडियंस जो आपको सुन रही है उसके थ्रू जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वर्ड ऐसे होने चाहिए कि मैं एक एक वर्ड आपको इस तरीके से बताऊँ कि आपको वो अंडरस्टूड होए, आपको वो समझ में आए, ठीक है। ये आपकी होगी पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों एक्टिव लिसनिंग की, ठीक है। आप देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करिए, है ना, कि अगर आपको कोई भी पॉइंट बता रहा है तो किसी भी कन्वर्सेशन के, है ना, कॉन्वर्जेशन के बिटवीन, ड्यूरिंग अ कॉन्वर्जेशन, कोई भी आपको पॉइंट आपको क्लियरिफाई आपको यहाँ पे करना चाहिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऐसे रखिए कि जब आप कोई भी चीज़ सुन रहे हो, है ना, लिसन कर रहे हो, तो आपको समझ में आए, वो भी एज अ ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। थर्ड स्टेप की बात करें, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। देखो आप कॉन्फिडेंटली, अगर आपको कोई भी काम है, कोई भी आप स्टेज पे हो, तो वो जो फाइट है वो ऐसी प्रिपरेशन करिए आप कि वो आप अच्छे से करिए। मतलब कि जैसे फाइट की मैं बात करूँ यहाँ पे, कि जब हम फाइट करते हैं ना, कि जैसे अब मेरे को एक पेन पे लड़ना है, मेरे को पता है पेन मेरा है और मेरे दोस्त मेरे को कह रहा है वो उसका है, तो उस पर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं, आप कॉन्फिडेंटली बिल्ड करिए कि नहीं ये चीज़ मेरी ही है। कम्युनिकेशन करते हुए अपनी इंप्रूवमेंट थोड़ी अच्छी करिए और कोई भी चीज़ आप उसको बिल्ड करिए कि नहीं ये काम तो मेरा ही है, ठीक है। तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ आपकी कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो मैंने वही था कि आप कोई भी, अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके आप यहाँ पे काम करें। नेक्स्ट बात करते हैं सेशन 2 की, जिसमें आपका है वर्बल कम्युनिकेशन और द पावर ऑफ वर्ड्स। एक वर्बल कम्युनिकेशन क्या, वही जैसे ओरल कम्युनिकेशन होता है ना, वर्बल भी ऐसे होता है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, राइट वर्ड्स मैटर। जो भी आपका वर्ड्स का मैटर है वो आप अच्छे से करिए, मतलब कि रिच वोकेबलरी करिए अपनी, ठीक है। अगर आप कोई भी टोन है, आपकी टोन अच्छी करिए। आप कोई भी मैसेज कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ये आपके राइट मैटर वर्ड्स में आना चाहिए। मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो क्लियर हो, अंडरस्टूड हो, है ना, कि जो पीपल जो आपको देख रहे हैं, आपकी ऑडियंस हैं, उनको अंडरस्टूड हो आपका मैसेज। इस टाइप का आप मैसेज करिए, उसमें राइटिंग कम्युनिकेशन थोड़ी कम हो, है ना। मैसेज का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए। अवॉइड अ स्लैंग, कोई भी जोक्स हैं उन्हें अवॉइड करिए, है ना, कोई भी व्यंग्य है उन्हें अवॉइड करिए कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। प्रोफेशनली आप जो भी कॉन्ट्रास्ट मेंटेन कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ये आपकी फॉर्मल लैंग्वेज में आपके यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट होएगी, कैसे आपकी एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, बात करते हैं इसके भी। देखो लिसनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें सुनना, कि जो भी मैसेज वो आपको दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो भी वर्बल का ही पार्ट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। जो भी वर्ड वो बोल रहे हैं, है ना, बिहाइंड द मैसेज आपको पता होना चाहिए, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, है ना, कि जो भी मैसेज हमें बताया जा रहा है वो अच्छा है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसका भी आप ध्यान रखें। कोई भी टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि समराइज़ करना, क्वेश्चन पूछना, रिफ्लेक्ट शो करना। मतलब कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो जो रिसीवर्स हैं, बच्चे जो सुन रहे हैं आपको, तो आपको उसको भी मैसेज करना चाहिए। अब एज एन एग्जांपल मैं बात करूँ, मैंने आपको कुछ चीज़ पढ़ाई, है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ मैं गलत बता दूँ, है ना, गलत तो नहीं बताऊँगा, वो मेरे पे विश्वास करिए, है ना। मतलब कि भाई यहाँ पे मैसेज था ना कि आप बिल्ड करिए, अपना विश्वास बिल्ड करिए, है ना, तो आप मेरे पे भरोसा दिखाइए, है ना। इस तरीके से हम कम्युनिकेशन का जो लिसनर है वो यहाँ पे कर सकता है। कोई भी मिस्टेक हो गई है बाय चांस वीडियो में तो आप मैसेज करिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पे लिसनिंग कम्युनिकेशन में भी, वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी लिसनिंग टेक्निक्स अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें ओवरकमिंग बैरियर्स। जो भी बैरियर्स होते हैं
जैसे अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अवॉइड करिए, है ना। कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन है उन्हें अवॉइड करिए, है ना। ओपन माइंड से बैठिए, ये नहीं कि आप तो दूसरे बंदे से ही बात कर रहे हो, जो सेंडर है उसकी बात आप सुन ही नहीं रहे हो, तो वो आपकी लिसनिंग में अच्छा नहीं होएगा। और हमें वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे हमने कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स की भी पावर है, तो लिसनिंग की भी पावर वहाँ पर वर्ड कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन थर्ड के तरफ जाएँ, सो वो आपका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कि देखो नॉन वर्बल क्या हो गया, वर्बल जब हम कम्युनिकेशन को भी बोल के करते हैं, वर्ड्स के थ्रू करते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। देन हम बात करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स कैसी है आपकी, वो सब यहाँ पे आता है। जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कि कोई अच्छी बात है तो आप रोने लग जाओ, या रोने की बात है तो आप हंसने लग जाओ, दुख की बात है तो, ये सब चीज़ों को हमारे को फेशियल एक्सप्रेशन अपने कंट्रोल करने चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कि जब टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट उनके आई के थ्रू होना चाहिए। कोई भी सेंडर है या रिसीवर है, दोनों का आई कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जब भी कम्युनिकेशन ऐसे होएगी, आपके कोई भी पोस्चर है, आपके गेस्चर्स हैं, आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए। मतलब कि आप जैसे खड़े होने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए वहाँ पर, है ना। यही कम्युनिकेशन के पार्ट्स हो गए बच्चा। ये कम्युनिकेशंस जितना भी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, या सीबीएसई आपको सिखा रही है, इसका मतलब है कि आप कहोगे आगे हमारे क्या काम आएंगे, ये आगे आपके इंटरव्यूज़ में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, कि बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए आपका, है ना। ये नहीं कि आप बोलते बोलते हाथ हिलाए जा रहे हैं या फिर कुछ भी करते जा रहे हैं, उस सब चीज़ों का गेस्चर्स का आपको अपना कंट्रोल करना है। नेक्स्ट बात करें कल्चरल डिफरेंस। मतलब कि कल्चरल डिफरेंस की क्या, अगर कोई पर्सन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, अब मैं यहाँ पे लेक्चर में आपको इंग्लिश पढ़ाई जाऊँ, बट उस जो नेक्स्ट पर्सन है, जो मेरी ऑडियंस है, वो थोड़ी बहुत हिंदी में भी हो सकती है, तो कल्चरल डिफरेंस ना करिए, है ना। ये नहीं कि कोई जर्मन का पीपल है तो आप उसको हिंदी में बात कर रहे हैं, तो कल्चरल डिफरेंस भी हमारे यहाँ पे कम होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है। एक तो आपकी टोन, बात करने की टोन अच्छी होनी चाहिए, कि आप किससे बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हर किसी के थ्रू आपकी टोन अलग होनी चाहिए, आपकी पिच अलग होनी चाहिए, क्या ना, कि आपकी जो भी इंटरेस्टेड जो भी आपको भी कन्वे कर रहे हैं, आपके इमोशंस थोड़े कंट्रोल होने चाहिए। ये आपकी टोन और पिच में आता है ना। कि आपको देखना चाहिए कि सामने वाला किस रिस्पेक्टफुल पर्सन है, कि छोटा है बड़ा है, उससे उस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो वॉल्यूम और पीस। अब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कि अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आपके पास खड़ा है तो आपको थोड़ा आराम से बोलना चाहिए, दूर है तो आपको थोड़ा वॉल्यूम आपका हाई करना चाहिए। मतलब कि एडजस्ट करना चाहिए आपको, कि वहाँ पर आपका जो पर्सन है वो कहाँ पर है, और प्लेस को भी आपको देखना चाहिए कि प्लेस है वहाँ पे, कहाँ पे आप बोल रहे हो। शाउटिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड शाउटिंग को अवॉइड करिए, है ना। और पिचिंग को इंश्योर करिए कि है ना, कि आप इंश्योर करिए चीज़ों को कि कॉम्प्रिहेंशंस कहाँ हैं। नेक्स्ट बात करें इफ़ेक्टिव पोजेस की। अब कोई भी पोजेज है उसको हाईलाइट करिए, इम्प्रूवमेंट इन पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट लाइए। गिव जो भी आपके जो लिसनर्स हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, टाइम है, उसको ऑब्जर्व करिए इन्फॉर्मेशन को। ये नहीं कि आप लगातार बोलते जा रहे हैं, आपने लेक्चर को या फिर लेक्चर दे रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं, उसको आपने 3 4 घंटे में कर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपके जो लिसनर्स है उसको समझ में नहीं आने वाला। तो मतलब मेन पॉइंट पे बात करिए, कितनी बात कर रही है अंडरस्टैंडिंग अपने वहाँ पर रख के करिए। अब अवॉइड फेलियर्स। अब यहाँ पे फेलियर्स की बात क्यों करी गई है, मिनिमाइज़ करिए वर्ड्स लाइक लाइक फॉर क्लियर, ठीक है। मोर प्रोफेशनल स्पीच दीजिए, है ना। कि कुछ वर्ड्स हैं, कोई भी फेलियर्स हैं उनको आप अवॉइड करिए, जैसे लाइक, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करिए या फिर मिनिमाइज़ करिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की एंड आपके, ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज की बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली आपका रोल इन प्लेइंग में रोल कैसा होना चाहिए। सिमुलेट रियल लाइफ कम्युनिकेशन। रियल लाइफ में जो भी कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिस है स्पीकिंग की, आपको करना चाहिए, अच्छे से इम्प्रूव करिए। खेलते खेलते भी आप वहाँ पर प्लेइंग करते हुए भी, प्लेइंग के वक्त भी आपको कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी करनी चाहिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी आपको कम्युनिकेशन अच्छी करनी चाहिए, है ना। फिर पीयर फीडबैक। अब फीडबैक यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन में बच्चा फीडबैक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पीयर फीडबैक में आपको मैं पूरा फीडबैक समझाता हूँ बच्चे। देखो फीडबैक क्या होता है,
फीडबैक एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जो भी रिसीवर है कि उसको जो सेंडर ने मैसेज दिया कितना अंडरस्टैंड हुआ, क्या क्या चीज़ उसको अंडरस्टैंड हुई, कोई रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्स द रिसीवर कैन गिव द सेंडर द टर्म आर नोन एज फीडबैक, उसे हम बोलते हैं फीडबैक। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कंक्लूज़न क्या निकला। अब इनका हमने कंक्लूज़न क्या निकाला कम्युनिकेशंस का फॉर सक्सेस के अंदर क्या निकला। तो 3 पार्ट में है। पहले तो रिव्यू की स्किल्स, जितनी भी आपकी की स्किल्स है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग मेथड्स को अंडरस्टैंड करिए, वर्बल और नॉन वर्बल टेक्निक्स को समझिए, कोई भी फंडामेंटल ये फाउंडेशन है ना, उस पर आप देखिए। फंडामेंटल फाउंडेशन कह रहा हूँ मैं आपको, उस पर थोड़ा अट्रैक्टिव ध्यान दीजिए। मतलब कि कोई ऐसी फाउंडेशन हो जहाँ पे आपको फ्रीली आपको कम्युनिकेशन सिखाया जाए, वहाँ पर आप बात करिए, ठीक है। वहाँ पर बात करिए, फिर देखिए कि कहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, कहाँ पर कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं। देखिए हर जगह इम्प्रूवमेंट आपको भी करनी चाहिए और सामने वाले को भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पर आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। मेरी आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सब टर्म्स भी आपकी कम्युनिकेशन में आते हैं। सेकेंड बात करें, प्रैक्टिस करिए, कॉन्टीन्यूसली आप प्रैक्टिस करिए, रेगुलरली आप अप्लाई करिए। जो भी आप स्किल्स सीख रहे हैं वेरियस जगहों से, कॉन्फिडेंटली आप उन्हें रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। और जो आपकी पब्लिक है उन पब्लिक के अंदर जाइए, उनसे कम्युनिकेट करिए और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कराइए और बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब कि आप जो इतने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे बुक्स हो गए, ऑनलाइन कोर्स हो गए, वर्कशॉप हो गए, इन सब चीज़ों आप देखिए कहाँ पे आप एबिलिटी है कम्युनिकेशंस की, वहाँ पर भी बच्चा आप देखिए कि किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा, या फिर क्या मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपने अंदर। ये सब टर्म्स भी आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में सीख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका सेशन 1। सेशन 1 में मैंने आपको आपके 3 सेशन करवा दिए हैं, सेशन 1, 2 एंड 3। कम्युनिकेशन का सेशन 1 था ये, पर मैंने आपको तीनों सेशन आपकी बुक के इसमें करवा दिए कवर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो आप डाउट सेशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको कम्युनिकेशन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 10th की मिल जाएगी अलग से। आईटी आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, मतलब कि आईटी मैं पढ़ाऊँगा, फिर एआई आपको अनमोल सर पढ़ाएंगे। डिफरेंट टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। बच्चों ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप 10th के बच्चे हैं, आपको जितना भी आप सीखिए अच्छा है। और आपके बच्चों लाइव सेशंस भी रहेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कराएंगे लास्ट में, ठीक है। आपको फुल तैयारी करवा देंगे। सिर्फ जो भी हम सेशन दे रहे हैं रेगुलरली आप सेशन देखिए। ज़्यादा लंबे हमारे लाइव सेशंस नहीं रहने वाले हैं, 15 से 20 मिनट हमारे लेक्चर रहने वाले हैं। सो बच्चों अपनी जितनी भी आईटी है ऑप्शन सब्जेक्ट, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन सब्जेक्ट है आईटी, जो आपके स्कोरिंग मार्क्स में आपको हेल्प करता है। कि कोई भी अगर मार्क्स है आपका आईटी पढ़ने की जरूरत इसलिए है बच्चों कि अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, मैथ है, उसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं तो उसको ये रिप्लेस कर देता है आपका आईटी। एडिशनल सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर इसमें आप ला सकते हैं। सो मेरा तो मानना यही है कि आप आईटी को अच्छे से पढ़िए। लगता है कि नहीं और सब्जेक्ट्स को भी दीजिए, भगवान करे आपके उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छे नंबर आए, ठीक है। बट आपको आईटी को भी अच्छे से पढ़ना है। आईटी में आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। आई हैव स्कोर्ड 99% इन आईटी। सो आप भी अच्छे से 99 ले सकते हैं आईटी में। अच्छे से आप पढ़िए। आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट भी आपके कोई भी वीडियोस आएंगी तो आप नीचे प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट पे आप दुर्गा टीम इनोवेशन को देख सकते हैं। तो थैंक यू सीबीएसई स्टूडेंट्स।